बाबा दधीची के यहाँ गए, दंडवत प्रणाम करने के लिए, तो बदले में हड्डियां मान करके लाए। घाटे का सौदा नहीं करते। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागताः। राजा परीक्षित जी श्रवण पान करने के लिए बैठे हुए हैं। शुकाचार्य जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि ये कथा हमें सुना दीजिए। जिस कलश को लेकर के आए हैं वो कोई साधारण नहीं है। समुद्र मंथन हुआ है। भगवान का आप लोगों ने एक समय में एक अवतार अवश्य सुना होगा, या फिर 2 अवतार हो जाते हैं। लेकिन इस समुद्र मंथन के समय इस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 4 अवतार दिए हैं एक साथ। 4 अवतार। पहला अवतार लिया है अजित। इन 4 अवतारों के विषय में नवम स्कंद में जब कथा पहुंचेगी विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। अजित अवतार लिया है प्रथम, कश्यप अवतार लिया है द्वितीय, और धन्वंतरी अवतार लिया है तृतीय अवतार, और अंत में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। तो जिस अमृत को पाने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए हैं वो अमृत कोई साधारण नहीं है। और उसी अमृत को लेकर के आज देवता लोग प्रकट हुए हैं कि अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए बिना मांगे। आवाहन किसी ने नहीं किया। यहाँ मंडप पर आचार्य बैठे हुए हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं। गणानन्त्वा गणपति गुंधवामहि, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंधवामहि, निधीनन्त्वा निधिपति गुंधवामहि, वसो मम आहम जामि गर्वधमा त्वं जासि गर्वधम्। वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है, लेकिन आज बिना किसी आवाहन के ही सभी देवता आकर के अमृत का कलश लेकर के आए हैं। ये परीक्षित जी को पिला दीजिए और बदले में ये कथा सुना दीजिए। तो आप जान लीजिए कि ये कथा कितनी उत्तम होगी, कितनी महान होगी, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा, ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तथा देवान् जहास। शुकाचार्य जी महाराज हंसने लगे। अरे ठगियाओं, अरे देवताओं, कहां तो तुम्हारा ये सुधामृत। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक छोटा सा कांच का कोई टुकड़ा हो, और कहां मेरी ये कथा लाखों करोड़ों की मणि है। समंजस बराबर की वस्तुओं में होता है। कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहां मेरी करोड़ों की मणि के समान अमृत तुल्य ये कथा। आप अधिकारी नहीं हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर तो बड़े बड़े बैनर लगा दिए हैं कि आओ आओ रसिकों भावुकों, सबके लिए कथा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर देवताओं को वापस क्यों भेज दिया? ये देवताओं को अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तोलने की दृष्टि से आए थे, बराबरी का दृष्टि से आए थे कि इसके बदले में दे दीजिए। ना तो किसी की औकात है खरीदने की और ना किसी की औकात है बेचने की। अक्सर लोग पूछा करते हैं, व्यास जी कथा तो करवानी थी, आपकी दक्षिणा क्या होगी? ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं, कितनी दक्षिणा होनी चाहिए? है किसी का सामर्थ्य जो भगवान की कथा की दक्षिणा दे सके? और है किसी का सामर्थ्य जो भगवान की नाम की कथा की दक्षिणा ले सके? व्रतेन दीक्षामापनोति दक्षिणा, दक्षिणां श्रद्धामापनोति श्रद्धायां सत्य
सत्यमाप्यते। ये तो श्रद्धा और विश्वास की बात है, ये सौदागरी नहीं है। ये तो रसिक और भावुक ही जान सकते हैं कि कथा क्या है। जहां पर भगवान के नाम की कथा का ये अमृत बिखेरा जाता है, कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु भी आकर के धरती पर बैठ करके इस कथा का श्रवण पान करते हैं। इतनी साधारण कथा नहीं है। और कथा करती क्या है? जो सुधामृत है, जो स्वर्ग का अमृत है, वो आपको कब प्राप्त होगा? यदि हम तुलना करें, जब ये शरीर हमारा छूट जाएगा, हमें मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, तो जाकर के यदि हमारे कोई पुण्य कर्म अच्छे हैं तो जाकर के हमें स्वर्ग में उस अमृत का दर्शन करने के लिए प्राप्त होगा। अधिक पुण्य होगा तो थोड़ा सा पीने के लिए मिल जाएगा, चखने के लिए मिल जाएगा। किंतु भगवान की कथा का देखो, कोई पुण्य आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, दुरात्मा हो, कैसे भी कोई हो, सबके लिए संबंध, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में समभाव से दिया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। कर्मशापहं, कर्मशों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत जो है, आपके पुण्यों को क्षीण होने पर आपको मृत्युलोके शक्ति ही मृत्युलोक में धकेल देगा, लेकिन कथा सुनने के बाद आपका पुण्य बढ़ेगा और आपको ऊपर की ओर उठा देगा, भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। ये महत्वता है इस कथा की। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को हम नमन करते हैं। आज उन्होंने सुधामृत का पान नहीं किया, बल्कि अपने गुरुमुख से कथामृत का पान किया है। और उनकी ही कृपा से आज हम आप सब लोग यहाँ पर शांति पूर्वक बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जी महाराज